हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। अगर आपका भी सपना है कि 35 में 35 आपका सही हो जाए तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए। और देखिए, मैं एक क्वेश्चन से जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने वाला रहता है उन सब की चर्चा मैं वीडियो में करते हुए चलता हूं ताकि आपके एग्जाम में एक रत्ती सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। और देखिए, आपका एग्जाम में रिजल्ट बेस्ड कैसे आएगा जब आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल सही करेंगे और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी सही करेंगे। तो देखिए, दोनों आप लोग के लिए प्रॉपर आप लोग को बताए जा रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए और सब्जेक्टिव भी पढ़िए और प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। लो तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला कि निम्न में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। प्रोटीएज है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है कि पेनिसिलिन है कि एस्टेटिन है। तो मैं बता दूं कि देखिए, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता कौन है। एस्टेटिन, जो कि परप्यूरियम के द्वारा परप्यूरियम मोनास्कस परप्यूरियम को द्वारा स्टेटिन का निर्माण किया जाता है, जो कि एक प्रकार का कवक है। कौन? परप्यूरियम मोनास्कस परप्यूरियम के द्वारा क्या बनाया जाता है। स्टेटिन बनाया जाता है। जो स्टेटिन क्या करता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को क्या करता है, रोकता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो हम लोग के शरीर में बीपी को इंक्रीज कर सकता है, बीपी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, हार्ट रेट को बढ़ा सकता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण से कौन रोकता है, तो स्टेटिन रोकता है, याद रखिएगा। और भी मैं कुछ बता देता हूं इसके बारे में भी, प्रोटीएज के बारे में भी। देखिए, आप लोगों ने बोतल वाला रस देखा होगा, क्योंकि आप लोग के देखिए, आप लोग माजा का नाम सुने हैं, जिस समय पेप्सी में माजा आता है। तो बोतल वाला रस स्वच्छ क्यों दिखता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीएज के कारण बोतल में भरा गया रस कैसा दिखता है, स्वस्थ दिखता है। जान गए। दूसरा, और इसके बारे में बता देते हैं, पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक्स है। कौन है? एंटीबायोटिक्स है। और यह एंटीबायोटिक्स क्या करता है, किसी भी सूक्ष्म जीव के वृद्धि को क्या करता है, रोकने में मदद करता है, ध्यान रखेंगे। और ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो रक्त जब थक्का बन जाता है तो थक्का को घोलने में मदद कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण तो राइट जवाब डी नंबर होगा। देखिए, जितना एक्स्ट्रा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा और उसको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संश्लेषित करते हैं। लाइसोजाइम से, सेलुलोज से, डीएनएज से, काइटिनेज से। तो मैं बता दूं कि देखिए, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वो बना होता है काइटिन की, और इसको नष्ट करने के लिए इसी से जुड़ा हुआ एंजाइम चाहिए जिसका नाम है काइटिनेज। क्या नाम है? काइटिनेज नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और इसकी कोशिका भित्ति को अगर नष्ट करना है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, काइटिनेज एंजाइम चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है डीएमिनेज और चौथा है काइटिनेज। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी मैं एक्स्ट्रा आप लोग को बता देता हूं, सेलुलोज जो होता है ये पादप की, सेलुलोज जो होता है पादप की कोशिका भित्ति बना होता है। और देखिए, लाइसोजाइम किसको नष्ट करता है, आप लोग जीवाणु का नाम सुने होंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन की, और इस पेप्टिडोग्लाइकन को नष्ट करने में कौन मदद करता है, तो आपको ध्यान रख लेना है, मदद कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है अगला, है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। एम्फाइसीमा के उपचार में है कि अस्थमा के उपचार में है, कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, मधुमेह के रूप में। तो मैं बता दूं कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग हम लोग जब करते हैं वो किस में करते हैं, तो एम्फाइसीमा के बीमारी में करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 2024 में क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, रामदेव मिश्रा निम्न में से किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। पारिस्थितिक से, कि जैव प्रौद्योगिकी से,
कि हरित क्रांति से क्या आनुवंशिकी से? तो मैं बता दूं कि भारतीय इकोलॉजी के पिता जो हैं और रामदेव मिश्रा हैं, इसीलिए जुड़े हैं पारिस्थितिक से, याद रखिएगा। क्योंकि भारतीय इकोलॉजी के पिता किनको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। अगला कि निम्न में से कौन अपघटक हैं? कवक एवं शैवाल हैं, कवक एवं विषाणु हैं, कवक एवं जीवाणु हैं, कवक जीवाणु विषाणु सभी है। तो मैं बता दूं कि अपघटक का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? कवक और जीवाणु। अपघटक मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज को सड़ाने में मदद। अगर कोई भी चीज जैसे में जीव जंतु मर गए, उनको सड़ाने में मदद कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कवक और जीवाणु करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से किस रक्त कोशिकाओं को PMSNL कहते हैं? लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल को, प्लेटलेट्स को? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है न्यूट्रोफिल। क्या होने वाला है? न्यूट्रोफिल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, ओब्लिक द्विविखंडन? तो मैं बता दूं कि 7 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हिमोरिकल अपरा निम्न में से किस में पाया जाता है? बिल्ली में पाया जाता है कि कुत्ता में कि मानव में कि घोड़ा में? तो मैं बता दूं कि 8 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। अपरा किस में पाया जाता है? तो मानव में पाया जाता है। और अपरा हमारे शरीर में बहुत ही मदद करता है। ये मादा में ही बनता है, मादा के गर्भाशय में। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो गर्भाशय और शिशु के बीच में जो क्या बनता है? एक थैली का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अपरा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 100 बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है? कॉल्चिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कैल्सिचिन के द्वारा, क्लोरोस्पिन के द्वारा? तो मैं बता दूं कि 9 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है? एंड्रीन है, फूडाडेन है, मेलिथियोन है, पैराथियोन है? तो मैं बता दूं कि 10 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला, रक्त में प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होती है? मोनोसाइट के द्वारा कि न्यूट्रोफिल के द्वारा कि लिम्फोसाइट के द्वारा कि बेसोफिल के द्वारा? तो मैं बता दूं कि 11 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है लिम्फोसाइट के द्वारा। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार को होते हैं? तो एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? प्रतिरक्षी बनाता है। और प्रतिरक्षी बनाने में कौन मदद करता है? तो टी लिम्फोसाइट उसको क्या करता है? मदद करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, पार डिप्रजनन द्वारा, पुनयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, कायिक संकरण द्वारा? तो मैं बता दूं कि 12 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर। मतलब क्या? पुनयोगज डीएनए द्वारा क्या करते हैं हम लोग? आनुवंशिक संशोधित फसलों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा समयात्मक जलीय जंगली घास है? जलकुंभी है, ट्राफा है, एजोला है, उल्फिया है? तो 13 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? जलकुंभी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? बीज बैंक है कि राष्ट्रीय उद्यान है कि पवित्र उपवन है कि जंतु विज्ञान उद्यान है? तो मैं बता दूं कि बाह्य स्थानीय किसे कहा जाता है? देखिए, जब कोई जीव जो होता है वो विलुप्त के कगार पर होता है तो उसको किसी जगह से हटाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण। फिर से सुनिए, वैसा संरक्षण जिसमें कोई जीव विलुप्त के कगार पर होता है तो उसे प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, उसे हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। और बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जीवों की क्या दी जाती है? सुरक्षा दी जाती है। लेकिन ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, 100 स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। किसके हैं? 100 स्थानीय संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। तो मैं बता दूं कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वो भी कितना, तो आपको याद रखना है 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आसानी से वो क्या कर पाए? गति कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। तो आपको याद रखना है युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? 23। चाहे वो युग्मक शुक्राणु हो या वो युग्मक कैसा हो? अंडाणु हो। इन दोनों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? प्रकंद है, चूसक है, शाखा है, चल बीजाणु है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है चल बीजाणु। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल किसे बोलते हैं? तो वैसा फल जिसका निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जिसका निर्माण पुष्पासन के द्वारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूट फल। याद रखिएगा कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है उसे कूट फल कहा जाता है। और कूट फल का उदाहरण कौन है? आम है, नींबू है, धान है, सेब है। तो आपको याद रख लेना है कि इसमें का सेब है। इसके साथ साथ याद रख लेगा अखरोट भी है। क्या है? अखरोट भी है, रसभरी भी है। ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? तो ये कूट फल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है पपीता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। किंटोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हवा द्वारा, कीड़ा द्वारा। तो 21 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग, सोमाक्लोन, टोपी पेंटी, इनमें से सभी। तो 22 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिनेंजे का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 23 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम और क्या गोल्गी पॉडी। तो ये सब के सब पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा है, नागफनी है, शीशम है, एस्केलिया है। तो मैं बता दूं कि 25 नंबर का रोजाइट बार होने वाला है वो होने वाला है सिंघाड़ा। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेहनत करते रहिए तो सफलता जरूर मिलेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।